भारत को आधुनिक बनाने और विकसित भारत के सफर में भारतीय बीमा कंपनी LIC की भूमिका विशेष महत्व रखती है। आज देश की पंचवर्षीय योजना हो या अन्य विकास की योजनाएं, LIC ने भारत के विकास को योगदान दिया है। ये सिर्फ एक बीमा कंपनी ही नहीं है, ये विकासशील भारत के निर्माण में सरकार की हमराही है। ये बात वर्ल्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हांगकांग में MDRT द्वारा आयोजित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटी निमाड़ की बेटी उर्मिला पाटीदार ने उमिया धाम करौंदिया में पाटीदार समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कही। विश्व के 89 देशों से हांगकांग पहुंचे दुनिया भर की बीमा कंपनियों के अधिकारियों के बीच नारी शक्ति के रूप में भारतीय बीमा कंपनी का नेतृत्व करने वाली उर्मिला पाटीदार ग्राम पथराड़ के रहने वाली, जो 1994-95 के दशक के नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक युवा नारी शक्ति के रूप में जानी जाती थी। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि गणेश पाटीदार अस्तरिया, विशेष अतिथि पाटीदार समाज महेश्वर तहसील अध्यक्ष महेश पाटीदार, चरक कॉलेज के डायरेक्टर भगवान पाटीदार, LIC अधिकारी मुकेश सालवे, हरीश यादव, उदय कुमार शामिल थे। श्री उमिया माता के पूजन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में समाज द्वारा श्रीमती उर्मिला पाटीदार का नागरिक अभिनंदन किया गया। श्री उमिया माता ट्रस्ट करौंदिया के सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र पाटीदार, भगवान पाटीदार और डॉक्टर प्रदीप दांगी सहित समाजजनों भी उर्मिला पाटीदार का सम्मान कर अभिनंदन किया। राकेश शर्मा की रिपोर्ट। पता था कि आगे कहीं न कहीं जाएगी और आगे कुछ न कुछ करेगी। उस समय से अच्छी वक्ता बोलने में भी बात हमारे स्कूल टाइम से ही, और इस पौधे को सींचने वाले सुनील जी ने कदम से कदम ताल मिलाई। बिल्कुल उनका तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यही सही कि हमारी बहन का मतलब उनका व्यक्तित्व को समझा, सुना और उनको आगे बढ़ाया। पर हमारे जैसे हम खेतों में भी पौधा बोते हैं तो अपने आप कुछ खाद और मिश्रण मिलता है। इससे ही इनके मिश्रण खंबे के पीछे बैठे हैं जो इनको कोशिश करते थे। चूंकि वो दामाद करौंदिया थे और नांगरा में भी फूफा जी के नाम से ही चर्चित थे, और इतनी उम्र में भी इतने एनर्जेटिक, इतने ऊर्जा, जब मिलो तब कुछ न कुछ नया। जैसे दादा को भी नमन, और LIC के अधिकारियों से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगला पड़ाव बिल्कुल हमारी बहन सही करेगी, और आप सभी का, हमारा निमाड़ क्षेत्र का भी उनको पूरा सम्मान धन से सहयोग रहेगा। समय को देखते हुए मैं इतना ही कहता हूँ और आप सबको धन्यवाद। घर बनाया विक्रमपुर में, पति की जॉब होने के बावजूद पिछले 10-12 साल से नर्मदा किनारे बलवान में उनका ट्रांसफर अपने आप हो गया बिना प्रयास से। तो ये सब आपका लाड प्यार और स्नेह, भगवान के आशीर्वाद और उसकी कृपा से ही सब संभव होता है। बहुत गौरव है कि मैं LIC जैसी संस्था के साथ काम करती हूँ। 12 में मैंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड किया, उसमें कुछ बातें मुझे लगी जो मुझे आपके सामने शेयर करना चाहिए। एक स्पीकर का वो कहना था कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सेल्स। उर्मिला दीदी, आप एक LIC एजेंट और एक LIC सलाहकार के रूप में आपने इतना बड़ा लंबा सफ़र तय किया है, और MDRT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी हांगकांग में, वहाँ से आप लौटी हैं, तो क्या कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा वहाँ पर मेरा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर किया और LIC का भी प्रतिनिधित्व किया वहाँ पर जाकर। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महू के इतिहास में 58 से महू ब्रांच स्थापित है। पहली बार 2 हम महिलाओं ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हुआ है। अच्छा, तो इस कॉन्फ्रेंस में की क्या विशेषता थी, क्या आप लोगों ने सीखा वहाँ पर? इस कॉन्फ्रेंस में जब 89 देश के जो जितने भी लोग थे वहाँ पर, हजारों की संख्या में थे, वो सारे MDRT थे जिन्होंने विश्व स्तर पर काम किया था। मतलब एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जो इंश्योरेंस को भली भांति जानता है और अपने एडवाइज़र का काम करते हुए अपने देश के लोगों को उन्होंने मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उनका आर्थिक विकास करने के लिए सहयोग किया। ऐसे संस्था के लोगों से, अलग अलग लोगों से और अलग अलग दुनिया भर के ऐसे स्पीकर से मिले जो अपने आप में एक अनूठी मिसाल थी, और उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और LIC जो हमारी यहाँ की भारत की बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, ये विश्व स्तर पर इसको आप किस तरह देखते हैं? आज देखा जाए तो दुनिया में भारत
का जो LIC है वो एक ब्रांडेड संस्था और पूरा विश्व में फेमस संस्था है और केवल भारत में नहीं दूसरे देशों में भी LIC अपना काम कर रही है। हाल ही में LIC ने निर्णय लिया है कि वो NRI का भी और जो दुनिया में अलग अलग जो लोग रहते हैं वो NRI नहीं भी वहाँ की उनको नागरिकता मिल गई है, ऐसे लोगों का भी बीमा अपने इसमें कवर कर रही है और भारत की बहुत सालों से वर्षों से नंबर 1 इंश्योरेंस संस्था है। और LIC भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारत के विकास में क्या भूमिका निभा रही है? भारतीय जीवन बीमा निगम GST के रूप में भी अभी तक जो पैसा दे रहा था और जो भागीदारी सार्वजनिक गारंटी जो सरकार की उसके पीछे लगी हुई है उसमें अरबों रुपए देती है संचालन के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती है उसमें भी और देश की जो बड़े बड़े गतिविधियां और विकास कार्य चलते हैं उसमें भी LIC अपना सहयोग देती है और अलग अलग तबकों को हर देश के हर तबकों को उसने जोड़ा हुआ है। सबको इंश्योरेंस करने का संकल्प LIC ने लिया है। घर घर में एक बीमा जाएगा ऐसा संकल्प के साथ में काम कर रही है।